खुशामदीद नाजरीन, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान डेली के लिए मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट। नाजरीन, केंद्र की मोदी सरकार की तरफ से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को चालू वित्त वर्ष 2024-25 के लिए पूरा बजट पेश किया। विपक्षी दलों का कहना है कि इस बजट में एनडीए सरकार का समर्थन कर रही आंध्र प्रदेश व बिहार को मक्खन मिला है, जबकि महाराष्ट्र को सिर्फ ढक्कन मिला है। रंका एसपी की सांसद सुप्रिया सुले ने जोरदार हमला बोलते हुए कहा कि इस बजट में महाराष्ट्र के साथ अन्याय किया गया है। दिल्ली में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि इस बजट में लाडला बिहार और लाडला आंध्र प्रदेश का ध्यान रखा गया है, लेकिन महाराष्ट्र को पराया कर दिया गया है। यह एक राष्ट्रीय बजट है। हम उम्मीद करते हैं कि हर राज्य के साथ सामान्य व्यवहार किया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। मुझे बिहार या आंध्र प्रदेश को फंड देने से कोई समस्या नहीं है, लेकिन महाराष्ट्र के प्रति अन्याय हुआ है, यह साफ दिखता है। सुप्रिया ने कहा कि पहले यह मोदी सरकार थी, अब यह एनडीए सरकार बन गई है। हालांकि एनडीए के महाराष्ट्र में भी दो सहयोगी दल है। इन दलों में से भी बजट पर उनके विचारों के बारे में पूछताछ करनी चाहिए थी। इसी का जवाब देते हुए डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने विपक्ष के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि केंद्रीय बजट में महाराष्ट्र के सिर्फ 2 से 3 विभागों के विभिन्न विकास परियोजनाओं के लिए कुल मिलाकर करीब 7,525 करोड़ रुपए दिए गए हैं। ऐसे में विपक्ष के आरोप में कोई दम नहीं है। फडणवीस ने कहा कि ऐसा लगता है कि विपक्ष के नेताओं ने बजट की कॉपी को ठीक से नहीं पढ़ा है। इस बजट से वे इस तरह के आरोप लगा रहे हैं। इस बजट में महाराष्ट्र के विकास के लिए फंड के कई प्रावधान किए गए हैं। इनमें कई सड़क परियोजनाएं शामिल है, जिनके निर्माण से राज्य के विकास को नई दिशा मिलेगी। केंद्र की अन्य योजनाओं के तहत भी राज्य को राशि मिली है। पीएम मोदी के एजेंडे में महाराष्ट्र 1 नंबर पर है। अगर कांग्रेस को लगता है कि उनकी घोषणा पत्र के मुद्दों को बजट में शामिल किया गया है, तो फिर उन्हें इस बजट का स्वागत करना चाहिए। वहीं मुख्यमंत्री शिंदे ने कहा कि यह बजट युवा, कामगारों, किसानों तथा महिलाओं पर केंद्र है और इसमें बुनियादी ढांचे क्षेत्र पर भी जोर दिया गया है। इसमें आम आदमी का ध्यान रखा गया है। यह भारत को 5,000 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के लक्ष्य को हासिल करने की एक शुरुआत है। करदाताओं को भी राहत दी गई है, यानी कर्ज लेने वाले उन शख्सों को भी राहत दी गई है जिन्होंने सरकार से कर्ज लिया है। फिलहाल नाज़रीन, ये बजट पर लेकर विपक्ष हल्ला बोल रहा है और विपक्ष के अलग अलग नेता अपनी राय प्रकट कर रहे हैं। कहीं पर आपको उद्धव ठाकरे नजर आएंगे, कहीं आदित्य ठाकरे, तो कहीं नाना पटोले, तो कहीं राष्ट्रवादी पार्टी के बड़े दिग्गज नेता इस बजट को लेकर अपनी अपनी राय पेश कर रहे हैं और इस बजट पर टिप्पणी कर रहे हैं। फिलहाल नाज़रीन, देश का बजट निकल कर सामने आया है, जिसमें कहीं पर मक्खन और कहीं पर ढक्कन की बात कही जा रही है। तब तक के लिए इतना ही नाज़रीन। इसी तरह की खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं सिराज शेख, हिंदुस्तान डेली से फिर मिलूंगा किसी अगली खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।